हाय, यू मस्ट बी वंडरिंग ये कैसा टाइटल है, गुड गर्ल्स डोंट टॉक टू बॉयज। बट अपनी लाइफ में आपने एक ना एक बार किसी न किसी के मुंह से ये सुना ही होगा कि अच्छे घर की लड़कियां लड़कों से बात नहीं करती, या फिर लड़कों से दोस्ती नहीं करनी है, जहां लड़के जाएं वहां आपको नहीं जाना है। और अगर आपने इनमें से कुछ भी नहीं सुना है, या फिर यू वर अलाउड टू हैव फ्रेंड्स, देन आई वुड से कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। एंड यू आर लकी वन, बिकॉज lot in our families, especially in Indian households, we have seen how girls are not allowed it to talk to boys. पर जैसे ही शादी की उम्र होती है, आप 22 23 हिट करते हो, तो इससे कि बेटा अब शादी की तैयारी करो, हम तुम्हारे लिए लड़का देखेंगे, या फिर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, उसके साथ देख लेंगे अगर कुछ हो पाएगा तो। इफ यू हैव फेल्ट दिस, राइट yes in the comment, because I am have faced the same thing, and I really think that we need to talk about this, how this habit of being told कि हमें लड़कों से बात नहीं करनी है, but जैसे ही एक आप एज को टच करते हो, आपको शादी के लिए कह दिया जाता है, and you are like कैसे कर लूँ शादी, you don't understand man। एंड इसके बहुत सारे रीजंस हैं। आई हैव गॉन थ्रू अ स्टेज अपनी लाइफ में, फैमिली में, आई वॉज नॉट अलाउड इट टू टॉक टू बॉयज। एंड मुझे कहा गया था कि जहाँ भी अगर किसी पार्टी में लड़के होंगे तो मैं उस पार्टी में नहीं जा सकती। आई वॉज नॉट अलाउड इट टू हैव मेल फ्रेंड्स। और मेरे स्कूल में भी सेम यही चीज़ थी कि अगर आप किसी लड़के से बात कर रहे हो तो आप बदतमीज हो, आप बेशरम हो, आप करेक्टर लेस हो, आपको ये सब बोला जाता है। इन माई स्कूल आई रिमेंबर, मुझे एक टीचर ने कहा था, बिकॉज आई यूज टू हैव मेल फ्रेंड्स इन क्लास फिफ्थ और सिक्स, एंड शी सेड तुम्हें नहीं पता क्या कि आजकल रेप केस कितने बढ़ गए हैं जो तुम इतना लड़कों से बात करती हो। दैट मीन्स शी वॉज टेलिंग मी कि अगर मैं किसी लड़के से बात करूंगी तो वो लड़का मुझसे बदतमीजी कर सकता है, एंड दैट्स नॉर्मल। क्योंकि मैं उस लड़के से बात कर रही हूँ, मैं उसे क्लू दे रही हूँ कि वो मुझसे मेरे साथ कुछ भी बदतमीजी कर सकता है। एंड आई लिटरली स्टॉप मेकिंग मेल फ्रेंड्स, आई लिटरली स्टॉप टॉकिंग टू गाइस। और अगर मैं किसी लड़के से बात करती भी थी तो मैं उस लड़के को राखी बांध देती थी, बिकॉज हमने अपने घर में ये बातें सुनी है कि अच्छे घर की लड़कियां लड़कों से बात नहीं करती। वी थिंक कि शायद हमें नहीं करना चाहिए, बट देन एक टाइम आता है जहाँ पे आपको शादी करनी होती है, और तब वही पेरेंट्स, वही लोग, वही आंटीज जो आपको बोल रही होती हैं कि लड़कों से बात मत किया करो, थोड़ा दूर रहा करो लड़कों से, वही आके आपको बोलती हैं कि बेटा कब शादी कर रहे हो। एंड देर इज अ लॉट ऑफ एंगर इन इट, बहुत गुस्सा आती है कि अब तक आपने हमें लड़कों से दूर रहने कहा, और अब अचानक से आके आप बोल रहे हो शादी कर लो। इज इट अ राइट थिंग? नो, इट इज नॉट। बहुत डीपर रीजंस होते हैं। आई टेल यू साइकोलॉजिकल, आई टेल यू बायोलॉजिकल रीजंस कि क्या ऐसा होता है जिस कारण से आपको जब शादी करनी होती है और आप जब कोई लड़का देख रहे होते हो, आपको नहीं पता होता आपके लिए क्या सही है क्या गलत। एंड दैट्स वाई मैरिजेस जस्ट एंड अप बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कि घर वालों ने बोला लड़का अच्छा है कर लो। नाउ आई टेल यू व्हाट हैपन इज कि हमारा जो ब्रेन होता है उसका दो पार्ट में डिवाइड होता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बचपन से जब ये बातें सुनता है ना कि लड़कों से बात मत करो, लड़कों से दूर रहो, लड़कों से ज्यादा दोस्ती करना ठीक नहीं है, लड़कों को कोई भरोसा नहीं होता है, लड़के कहीं भी लेके जाकर हमारा फायदा उठा सकते हैं, बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स सच लाइक दिस। यू टेल मी, आपने क्या सुना इन कमेंट सेक्शन? आपका ब्रेन मैन को एक थ्रेट की तरह देखने लगता है, उसको लगता है कि मैन आर रॉन्ग, एंड आई नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अराउंड मैन, मुझे संभल के रहना पड़ेगा मर्दों से, आई शुड नॉट हैव मेल फ्रेंड्स। एंड यू विल डू द सेम थिंग कि आप कभी भी किसी मैन पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे। यू फील लाइक मैन आर नॉट समवन हु आई कैन ट्रस्ट, बिकॉज आपने बचपन से मैन के अराउंड चीजें ही ऐसी सुनी है। हाउ विल यू ट्रस्ट अ मैन? देन you will avoid men, you will see how can I trust men, you don't know how men brains work, how men's friendship work, because आप लड़कों से बहुत दूर रहे हो। how will you select a partner for yourself? you can't, you don't know। तो आखिर में जिसने घर वालों ने जो सिलेक्ट किया, आपने मान लिया, आपने हाँ बोल दिया। देन यू विल नोटिस कि आप किसी मैन के आसपास भी रहोगे, यू विल फील अनकंफर्टेबल।
आप किसी के आसपास जाने में भी आपको घबराहट होगी। इवन तो जैसे कहते हैं कि रात को लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, तो अगर कोई ठीक ठाक मैन भी आपके आसपास होगा, आप घबरा जाओगे, आपकी बॉडी घबरा जाएगी, बिकॉज आपकी बॉडी मैन को एक गलत थ्रेट मानती है। सेम थ्रेट आपको किसी और चीज से डर लगता है, उससे मान रही है, बिकॉज आपकी बॉडी को नहीं पता कि डर ज्यादा होता है या छोटा होता है या कम होता है। आपकी बॉडी को पता है कि डर होता है, एंड आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो डर है उसको आपको संभालने के लिए आप घबरा जाओगे। दैट्स व्हाई इट कैन बी, देयर कैन बी चांस कि आपके आसपास कोई एक लिटरली एक अच्छा मेल फ्रेंड हो, बट स्टिल कांट कनेक्ट विद दिस पर्सन बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू ट्रस्ट मैन। देर आर लॉट ऑफ स्टोरीज अराउंड थिंक कि हमने अपने आसपास कभी भी मेन के अराउंड कोई अच्छी चीज नहीं सुनी है, बट देन अचानक से आपको कहा जाता है कि शादी तो करनी पड़ेगी। आई नेवर अंडरस्टूड दिस आइडिया कि आप पहले हमें बोल रहे हो कि लड़कों से दूर रहो, उनसे बात मत करो, बट अचानक से जिन लड़कों से आपने हमें दूर रहने कहा, उसी लड़के से आप हमें शादी करने बोल रहे हो। इट नेवर मेड सेंस टू मी, और आज भी मुझे समझ नहीं आता ये फंडा, बिकॉज नाउ एम एट द एज जहाँ पे मेरे लिए शादी का टॉपिक बहुत कॉमन होता जा रहा है मेरे लिए बात करना। आई ऑलवेज से दिस टू माई पेरेंट्स कि यू नेवर गिव मी द स्पेस टू टॉक टू मैन। अब मैं अचानक से कैसे ये समझ फील करूँ कि मेरे लिए कौन सही है कौन नहीं, बिकॉज आई हैव चेंजिंग, आई एम हीलिंग थ्रू आउट माई प्रोसेस, आई नो how to find someone for me, but still a lot of women don't know this. A healing happened for me. I feel so blessed, but I want every woman on earth to heal so that she can find the right person for herself, not from the space of trauma or someone else is saying, but from the space when they felt loved deeply. And that's why in this video I want to discuss with this all the women who is watching this कि आप क्या ऐसा करो ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए क्या सही है, ताकि आपका रिलेशनशिप सिर्फ इसलिए ना हो क्योंकि घर वाले चाहते कि आप शादी कर लो, या फिर आपकी एज हो रही है, या फिर आप लड़कों से बात नहीं कर सकते थे और अब आपको करनी पड़ रही है बिकॉज यू हैव टू। लेट्स शिफ्ट इट नाउ। आई हैव रियलाइज्ड व्हेन आई हैव स्टार्टेड हीलिंग, what I saw for myself was कि it took me a time from trusting men, because I never trusted men in my life, और जिन पे किया I felt like उन्होंने बहुत गंदा धोखा दिया मुझे, like they hurt me a lot. In my healing journey I start healing myself to the point that I said like, you know what, I am willing and open to see good men in my life. यू हैव, आपका जो ब्रेन होता है वो आपकी लाइफ में सेम पैटर्न रिपीट करता है जब तक आप उसे ब्रेक नहीं करते हो, क्योंकि हम अनकॉन्शियसली ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं जाने अनजाने, बिकॉज हमारा ब्रेन माइंड मानता है कि मैन आर थ्रेट, वो हमारे लिए कुछ डर का है, कुछ हमें उनसे दूर रहना है, हमें उनसे डर के रहना है। आप अपनी लाइफ में ऐसे ही मैन नोनली एंड अननोनली अट्रैक्ट कर लेते हो, बट व्हेन यू पॉज एंड से आई वांट टू अट्रैक्ट गुड मैन इन माय लाइफ, आई am willing to see good men in my life, you will notice good men in your life. Literally. Start trying it out. Next you have to do is ask yourself what till now you have seen in men. What kind of definition you've heard about men. And then cut it and create your own definition of men. Like I have realized that now when I'm in this healing, in the space where I see men, I feel there are so many good men out there who love to provide for you. Like people say men don't want to pay for dates. I have seen men paying for me. I have seen men taking care of me, taking my bags, everything. When you are in your healed version, when you see the man in their best way, they will do it too. You have to believe that there are good men in this world, but you have to heal yourself first. You have to heal the part of you who still believes कि लड़कों से दूर रहना है, because you have learned this. Now we have to change this, and now ask yourself what kind of man you want to see in your world, what kind of man you really want to see in your world, and start telling your mind, you know what, this kind of men are available for me. The man who loves to provide for me are available for me. And start telling this to your mind. Your mind is a very powerful thing. The moment you tell your mind what you want to see, it will make it happen. Now do it, try it out. Now if you feel you want to go deeper into healing in every area of life,
वी हैव दिस कम्युनिटी कॉल्ड होम कमिंग, जहाँ पे हम आपकी हर एरिया ऑफ लाइफ पे काम करते हैं, वेदर इट्स योर पास्ट, द ट्रॉमास वी हैव कैरिड फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर फैमिली, द सेम वी टॉक्ड अबाउट, the money healing, the goddess, like if you want to build a deeper relationship with your god and find out what are your work here, what's your purpose in this life, we work on every area of your life in this comment, or you can DM me on Instagram, we will share the details. DM me home and I will share details of you. But one more thing I want to talk to you about, ki what's the right way now, if you are someone who is mother, or you are someone who still have a daughter, what is the best way of this, क्या solution है इसका? इसका solution है कि आप अपने daughters को और अपने बच्चों, like for son as well, if you have son, if you have daughter, दोनों को ये सिखाओ कि how to find a right man and a woman. Instead of उन्हें दूर रखने के बजाय आप उन्हें ये बताओ कि कैसे अपनी लाइफ में एक सही पार्टनर को ढूंढ सकते हैं वो, एंड दैट्स हाउ दे विल एबल टू फाइंड इट आउट. अचानक से उनकी लाइफ में किसी का भी आना उनको, उनकी बॉडी के लिए वो अनकंफर्टेबल है, इसलिए बहुत बार लड़कियां रिश्तों की बात आते ही अवॉइड करने लगती हैं. दे आर लाइक वी डोंट वांट टू गेट मैरिड, बिकॉज उनके लिए मर्द, मेन नाम का टॉपिक ही एक टॉक्सिक है, बिकॉज नाउ ऑन इंस्टाग्राम वी आल्सो सी ना मेन. बट वी हैव टू रिवायर आवर ब्रेन टू द पॉइंट टू रियलाइज दैट देयर आर गुड मेन, और वो आपसे स्टार्ट होगा. दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम मदर्स. When you teach your daughters, you teach your sons how to find a partner. So if you are watching this, start telling your son and daughter or yourself, you are healing, that how can you allow yourself to be this person. किसी भी चीज को avoid करना solution नहीं होता. Solution होता है to face it, to work on it. So follow me for more such videos. I am hoping I will be more consistent on this now, on such topics, and work out on this. All the best. Sending a lot of love.